चलिए, गुड मॉर्निंग। 2 बजे नया बैच ओपन हुआ है। आज तीसरा दिन का वीडियो आप देखिएगा। नेट अभी थोड़ा डिस्टर्ब है। नेट तो है लेकिन बीच बीच में थोड़ा देर के लिए स्लो डाउन हो जा रहा है, कहीं कट जा रहा है। उसके कारण लाइव क्लास चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको हम बोले हुए हैं कि भाई, क्लास या पढ़ाई तो नहीं रुकेगा, वो तो चलते रहेगा। तो जब जब लाइव मतलब नेट थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लाइव क्लास में प्रॉब्लम होगा, उस दिन हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर देते हैं। हो सकता है महीना में 1-2 बार ऐसा हो जाए, लेकिन पढ़ाई आपका रहेगा, जारी रहेगा। तो 2 बजे का बैच खुला तो है 19 तारीख से, लेकिन पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। पढ़ाई स्टार्ट होगा मंडे से। तो जो लोग नए होंगे पूछिएगा कि तो हो क्या रहा है। तो अभी आपको फर्स्ट डे आपको सिलेबस बताए थे, उसके बाद एग्ज़ाम्स के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन एग्ज़ाम्स जो हम पढ़ाएंगे उसके लिए आप एप्लीकेबल होइएगा। हम जो पढ़ाएंगे वो आपको कौन कौन एग्ज़ाम में काम आएगा, ये सब अभी आपको बता रहे हैं। एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन इन डिटेल आपको बता रहे हैं। उसमें उसी क्रम में सबसे पहले एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसमें आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, उसके बारे में शुरू हुआ था। उसमें आपको बता दिए थे, शुरू किए थे जीडी के बारे में। उसके बाद आपको बता दिए एमटीएस के बारे में। उसके बाद आपको बता दिए कंबाइंड 10+2 यानी CHSL, जिसको कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के बारे में बता दिए थे। और 2 और बच गया है उसमें। उस कड़ी में एक बच गया है सीपीओ का, और एक लास्ट में सीजीएल का, जो आज के दिन में सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है। एसएससी सीजीएल बहुत नाम सुनते होइएगा। तो आज यही दोनों के बारे में आपको बताना है। तो आज एसएससी का एंड हो जाएगा। फिर आपको कल के वीडियो में बैंक के बारे में बताएंगे। यदि नेट ठीक हो जाएगा तो लाइव क्लास कल चलाएंगे। नेट डिस्टर्ब रहा तो क्या करेंगे, वीडियो आपको बना करके सेंड कर देंगे। आप अपना 2 बजे से देख लीजिएगा। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। टाइम आपको दिख रहा होगा, 11:28 हो रहा है। आधे घंटे का रिकॉर्डिंग होगा, 12 बजे पोस्ट करेंगे। लेकिन टाइमिंग आपका शेड्यूल लगा देंगे, ठीक 2:05 या 10 मिनट का टाइम लगा देंगे। आप उसमें वीडियो देखिएगा। वीडियो भी लाइव की तरह चलेगा। वीडियो भी देखिएगा तो आपको फील नहीं होगा कि आप लाइव पढ़ रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं। चलिए, जब आप वीडियो देखिएगा हम भी अवेलेबल रहेंगे आपके साथ। तो आज शुरू करते हैं। एसएससी सीपीओ के बारे में बताते हैं और सीजीएल के बारे में बताते हैं इन डिटेल। बताते ही नहीं है, आपको उसका क्वेश्चन भी दिखाते हैं, जैसे अब तक पहले बताया। पढ़ाई मंडे से स्टार्ट होगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखिएगा तो आपको 2 और 3 एग्ज़ाम के बारे में बता दी एसएससी का। इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो आपको पोस्ट किया हुआ है। लाइव फर्स्ट डे का भी आप अपना देख लीजिएगा। फर्स्ट डे लाइव चला था। ये लाइव क्लास ही है। इंटरनेट की डिस्टर्ब है अभी 2 दिन से, उसके कारण मजबूरी में वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करना पड़ता है, ताकि पढ़ाई का क्रम रुके नहीं, जारी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सीपीओ के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद आप फिर अपना समझ लीजिएगा किसके बारे में, सीजीएल के बारे में। तो देखिए एसएससी सीपीओ के बारे में। हम नेट से अभी कट किए हैं 2019-20 का जो नोटिफिकेशन हुआ था, उसका जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, उसी को हम नेट से अभी कट किए हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो देखा जाए
लिखा हुआ है SSC CPO 2019-20, पिछले साल का नोटिफिकेशन है। आपको इसमें पेपर फर्स्ट एक होता है, वो आपको रिटेन हो गया। फिर पेपर सेकंड होता है, उसमें फिजिकल होता है। एक और पेपर थर्ड होगा, फिर उसमें आपको एक रिटेन टाइप का होगा। अब बात है कि इसमें आपको पोस्ट क्या चीज़ का मिलता है, तो कल बताए थे कि सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है। ऐसे तो ASI है, जैसे पुलिस में भी आप दरोगा के लिए बहाल होते हैं, तो वही सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको यहाँ सेना में मिलता है। तो दिल्ली पुलिस का भी इसी में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम इसी में कंडक्ट होता है। ऐसे तो इसमें दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ASI, आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कोई भी बहाली अभी असिस्टेंट ही होता है, लेकिन फिर थोड़ा दिन के बाद सब इंस्पेक्टर हो जाता है, असिस्टेंट हट जाता है। जैसे आप रेलवे का ड्राइवर है, लोको पायलट, तो लोको पायलट डायरेक्ट थोड़ा होता है, पहले असिस्टेंट लोको पायलट, फिर बाद में लोको पायलट हो जाता है। दिल्ली पुलिस का भी साथ ही में होता है, दोनों का एक ही साथ होता है। चलिए तो इसमें देखिए और डिटेल सब दिखाते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है, टोटल आपको ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम लोग का एग्जाम ही सब ऑब्जेक्टिव होता है और ऑनलाइन होता है। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ऐसे 3 गो फेज है, 3 गो फेज है। यहाँ इसे लिखा हुआ है क्वेश्चंस विल बी सेट हिंदी एंड इंग्लिश। आप दोनों ही माध्यम में, दोनों ही मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, इसके बारे में आगे समझाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 रॉन्ग आंसर के लिए पेपर फर्स्ट में। चलिए उसके बाद बोला गया है कि आप पेपर फर्स्ट में फिर लिस्टेड होइएगा तो सेकंड, चलिए उसके बारे में नहीं अभी समझना, आगे देखिए। जो पेपर फर्स्ट है, मेन जो PT है, कल भी आपको ऐसे इसके बारे में बोले थे कि इसमें 50-50 का सेट होता है। इसका टोटल डायग्राम देखिए, थोड़ा पिक्चर को और बड़ा कर देते हैं। देखिए दिस इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 4 सेक्शन है, 200 क्वेश्चन है, और सारे में देखिए 50-50 क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको रीजनिंग है, सेकंड में आपका GK GS है, फिर आपको मैथ्स है, और फिर इंग्लिश है। इसमें आपको सब एक एक नंबर का है, 50 क्वेश्चन तो 50 मार्क्स का भी है, 50 मार्क्स का भी है। और टोटल टाइम आपको दिया गया है 2 घंटा, टोटल टाइम आपको दिया गया है 2 घंटा। चलिए जब पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, पेपर फर्स्ट जब क्लियर कर लीजिएगा, तब आपको फिर फिजिकल टेस्ट होगा। उसमें आपको देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड पहले क्या क्या होना चाहिए, तो लिखा हुआ है फॉर मेल कैंडिडेट, पुरुष के लिए आपको हाइट होना चाहिए कितना, 170। अब कुछ लोग का छूट है, जैसे ST हो गए, गोरखा है, कश्मीरी है, अलग अलग दिए हुए हैं, तो मेन तो जनरल का ही आपको बता रहे हैं। उन लोग के लिए कुछ छूट है 165, और एक जो आपको ST में है, ST में शेड्यूल ट्राइब्स में, उनके लिए 162.5 है। चलिए फिर है चेस्ट एक्सपेंड करने के बाद और बिना एक्सपेंड का, ये सब भी दिया हुआ है। वो तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो ये सब आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि खुद ब खुद ध्यान आने लग जाता है कि क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। उससे पहले आप अपना जाइएगा कोई डॉक्टर के यहाँ, जांच करवा लीजिएगा, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा तो उससे पहले आप फिट होने का कोशिश करिएगा। फिट है तो अच्छी बात है, हल्का फुल्का दिक्कत है तो हर आदमी पहले फिट हो लेता है। PT निकालने के बाद का ये सब प्रोसेस है। चलिए फीमेल के लिए हाइट है, लेकिन हाँ ये आदमी फॉर्म भरने से पहले इसका चीज़ ध्यान रख लेता है कि भाई हम इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा हाइट इतना है कि नहीं। तो जनरल फीमेल के लिए 157 है,
और आप एसटी में आते हैं तो 154। उसी तरह जनरल मेल के लिए 170 और जनरल फीमेल के लिए 157 है। ये काम तो फॉर्म भरने के पहले देखना होता है, ये काम तो फॉर्म भरने के पहले ही देख लेना होता है। यहाँ भाई इसको हम फुलफिल कर रहे हैं तब हम फॉर्म भरें। अब अगला बात, जब पीटी निकल जाएगा, जब पीटी निकल जाएगा तब आपका ये सब भी होगा। रेस है, पहले देखिए मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ना है 16 सेकंड में 100 मीटर। 16 सेकंड में 100 मीटर आपको दौड़ना है। उसके बाद आपको साथ में अथे अच्छा शायद दो तरह का लगता है रेस है, एक है 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। चलिए अगला लिखा हुआ है लॉन्ग जंप है, 3 गो आपको चांस दिया जाएगा। 3.65 मीटर लॉन्ग जंप है। हाई जंप 1.2 मीटर है, आपको 3 चांस भी दिया जाता है। उसके बाद शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर का, उसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। पीटी निकल जाता है तो आदमी खुद ब खुद इसमें लग जाता है। चलिए उसी तरह फीमेल के लिए दिया हुआ है 18 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है और 4 मिनट में 800 मीटर आपको दौड़ना है। इसमें भी लॉन्ग जंप और हाई जंप है। अब आ जाइए, जब आपको पेपर फर्स्ट मतलब रिटन आपका पीटी निकल गया, फिर फिजिकल में भी आप पास कर गए, तब एक एग्ज़ाम और देना होगा और उसमें सिर्फ इंग्लिश का होता है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का होता है और यह आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। टाइम भी दिया जाता है 2 घंटा, टाइम भी आपको दिया जाता है 2 घंटा। और इसी तरह का अब पहले तो इस सब्जेक्टिव होता था, अब आपको शायद ऑब्जेक्टिव कर दिया और इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग है 0.25 का। अब देख लेते हैं इसका जो हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे तो मैथ्स में कैसा क्वेश्चन पूछता है, कितना अरिथमेटिक कितना एडवांस, ये सब पूछता है। हम अपने मैथ का इसमें देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कितना कितना कौन चीज़ से पूछा है वो ज़रा देख लेते हैं। चलिए अभी रीजनिंग का पोर्शन है, जीके जीएस आ गया, इसके बाद मैथ्स आ जाएगा। आ गया मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 1 इसी पेज में। तो हम लोग जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं एडवांस और डीआई वाला, बाकी तो अरिथमेटिक होता ही है। तो ये देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन लग रहा है, भारी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये देखिए एससीएफ का क्वेश्चन है। अभी आपको क्लास में एससीएफ चल भी रहा है, तो इसमें से बहुत लोग एससीएफ का वीडियो देखे ही होइएगा, देखिएगा ऐसा बताते हैं कि नहीं। एससीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एससीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हल्का लग रहा है। चलिए गिनिए, डीआई हो गया 1, उसके बाद आपको ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और बहुत हल्का है। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट अरे ये आपको साइड दिया है और हाइट निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू 12 6√3। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही हल्का पूछता है। क्वेश्चन देखने से पता चल गया कि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है। चलिए तो अभी तक 1 डीआई था और 2 मेंसुरेशन क्वेश्चन मिला है। चलिए ये भी आपको मेंसुरेशन सर्किल का क्वेश्चन है। तो मेंसुरेशन
से 3 क्वेश्चन हो गया, DI से हो गया 2 क्वेश्चन, ये भी आपको एडवांस का क्वेश्चन है, तो हम मेंसुरेशन को भी एडवांस में ही काउंटिंग कर लेते हैं। तो एडवांस से 4 हो गया और DI से 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए उसके बाद आपको परसेंटेज से कुछ मिला जुला क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, तो आपको एडवांस का हो गया 5, इसमें तो लिखना पड़ेगा, उतना याद नहीं रहेगा। उसके बाद आपको एडवांस का मिला 5 क्वेश्चन, अब तक लिख देते हैं, और DI का अब तक मिला है 3 क्वेश्चन। इससे आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर फिर PQR रेक्टेंगल है, एडवांस का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है एक, और DI है। तो इस पेज में हमको एडवांस मिला 2 और DI मिला 1। और आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए तो फिर आपको दिख रहा होगा DI का, DI एडवांस नहीं, तो इसमें हमको एक DI मिला। और अगले पेज की ओर बढ़ते हैं तो फिर देखिए DI का क्वेश्चन आपको दिख गया। अगला क्वेश्चन आपको परसेंटेज का है, ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन का है, तो DI का ही क्वेश्चन एक। अरिथमेटिक हम लोग बाद में काउंट कर लेंगे, टोटल को घटा देंगे। फिर देखिए आपको DI दिख गया, ऊपर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और कुछ नहीं दिखा, DI फिर दिखा एक। चलिए फिर देखिए आपको DI दिखा, सिंप्लीफिकेशन दिखा। अगला क्वेश्चन आपको HCF LCM का है। आज अभी वीडियो हो सकता है चल गया होगा, अभी वीडियो जस्ट पोस्ट किए हैं, सेम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन पढ़ाए हैं, देखिएगा। सेम डिजिट नहीं, सेम टाइप का पढ़ाए हैं। चलिए अगला आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको DI मिला 1, एडवांस का क्वेश्चन नहीं हमको मिला। चलिए अगला क्वेश्चन डायमीटर है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो एडवांस का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिए हुए है, तो यहाँ पर एडवांस का हमको मिल गया एक क्वेश्चन। फिर देखिए आपको DI दिख गया, यहाँ देखिए दिख गया, क्या दिख गया आपको, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, बहुत हल्का है, 1 1 2, ये भी 1 1 2 आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, वो भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। फिर आपको क्वेश्चन आ गया एडवांस, एडवांस 1 2 3, एक हो गया DI। तो एडवांस से क्वेश्चन था 3 और DI से क्वेश्चन है 1। अगले पेज में बढ़ते हैं तो फिर आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट ही सिलेंडर का क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें हाँ फिर देख लीजिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 2 पैरेलल लाइन ट्रेपेजियम, ये भी मिल, हाँ ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का ये मेंसुरेशन मिला जुला क्वेश्चन है। तो 1 2 हो गया एडवांस, 3 एडवांस का क्वेश्चन हो गया, इसमें एडवांस का क्वेश्चन हो गया, इसमें DI आपको नहीं था। बढ़ते हैं अगले पेज में, चूँकि 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको नंबर का है, दूसरा एवरेज का पॉपुलर क्वेश्चन है क्रिकेट वाला, फिर डायमीटर आ गया,
तो एडवांस का क्वेश्चन हो गया, फिर टाइम एंड डिस्टेंस का है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन अलजबरा का क्वेश्चन है, अलजबरा का क्वेश्चन है, तो इसमें एडवांस मिला 2। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर आपको टाइम पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, अब नहीं है, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए पहले एडवांस वाला गिन लीजिए, 2 3 5 3 8 1 9 9 और 5 14। एडवांस से आपको 14 को क्वेश्चन हुआ टोटल, याद रखिएगा एडवांस से 14 क्वेश्चन हुआ। DI गिन लीजिए, 3 4 5 6 7 8, ना 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 गलती हो गया, 6 7 अब नहीं है। तो आपको एडवांस और DI, DI से आपको 7 क्वेश्चन मिला, ऐसे 14 मिला था ना, तो 14 और 7 हो गया 21 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आपको हो गया अरिथमेटिक का, बाकी क्वेश्चन हो गया आपको अरिथमेटिक का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था 50, 50 में 21 घटा दीजिए, 29। तो कहिए कि जब आंकड़ा देख लीजिए, आप CPO का भी यदि एग्ज़ाम देते हैं और आप एडवांस DI नहीं पढ़ते हैं तो भी दिक्कत है, तो भी दिक्कत है। एगो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ईजी है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ईजी है तो उसका स्कोर हाई हो जाता है। यदि जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत टफ पूछता हूँ, जैसे कोई कोई जैसे कैट का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन बहुत टफ होता है, तो उसमें क्या करता है कि आदमी प्लानिंग करता है, कुछ चैप्टर सिलेक्ट कर लेता है, वो सोच लेता है कि हम इतना ही बना के आएंगे। वो 100% का टारगेट नहीं लेके चलता है, वो 50% 60% टारगेट में ले लेता है, और देखता है कि टफ एग्ज़ाम है, हमको 40% में ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो 60% का तैयारी करता है और उसमें अपना 40% बना के आता है, डीपली पढ़ता है। और जो एग्ज़ाम बहुत ईजी है तो उसमें स्कोर हाई करना है, तो स्कोर जब हाई करना है तो केवल अरिथमेटिक पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, सब पढ़ना जरूरी है। जो आंकड़ा देख लीजिए आपके सामने है, सब पढ़ना जरूरी है, सारा का सारा पढ़ना जरूरी है। तो यदि आप आज के दिन में एक SSC की तैयारी करने के लिए सोचे हैं तो मैथ्स में ये मत सोचिए कि कौन पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है, जे मिले सब पढ़ना है, जो मैथ में चैप्टर दिख जाए सब पढ़ लेना है। तो यही बात है, SSC में कंप्लीट मैथ पूछता है, पूरा मैथ पूछता है। अब बात करते हैं CGL के लिए, अब बात करते हैं आपको CGL के लिए। चलिए SSC CGL के लिए आ गए। CGL का फुल फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। आपका जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप CGL का दे सकते हैं। ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप दे सकते हैं 3 एग्ज़ाम, GD का दे सकते हैं, MTS का दे सकते हैं, और एक कंबाइंड 10+2 लेवल का जो होता है क्लर्क का, वो दे सकते हैं। और जब ग्रेजुएशन है जिनका या हो जाएगा तब आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन होगा तो ही CPO का भी दे सकते हैं, CPO का भी आफ्टर ग्रेजुएशन है, ये भी आफ्टर ग्रेजुएशन है।
5 एग्ज़ाम आपको दिखाए थे कल, शुरू के वीडियो में कल देखिएगा। तो उसमें 3 एग्ज़ाम 10+2 लेवल पर है और बाकी 2 ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन है तो सारा दे सकते हैं, ग्रेजुएशन नहीं है तो 3 एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए पहला बात, थोड़ा सा पहले हमको सजा देने दीजिए, नेट से कट किए हैं। बस 1 मिनट, सब हो गया। पहले यह समझ लीजिए, इसमें जो पीटी का है, इसको अभी थोड़ा सा रुका जाए। पेपर थोड़ा इधर उधर हो गया। चलिए यहाँ देखा जाए पहले, इसमें आपको एग्जाम हो गया 2 फेज। जनरल लोगों के लिए 2 एग्जाम देना है, एक पीटी और एक मेन देना है। कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें 3 एग्जाम भी देना है, कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें 4 स्टेप भी है। अब जैसे जो इकोनॉमिक्स से होइएगा, कॉमर्स से होइएगा, उनके लिए एक अलग भी पोस्ट इसमें निकलता है, इन्वेस्टिगेटर का पोस्ट होता है। तो देखिए, सबके लिए ऐसे बता देते हैं और जनरल के लिए बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम है तो वो आपको इसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है। अब इसमें देखिए टफ काहे पड़ जाता है, एगो तो क्वेश्चन भी टफ पूछता है, और इसके पहले जो एग्जाम आप देख रहे थे तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स था, इसमें देखिए 75 मिनट्स। तो एगो तो सबसे टफ क्वेश्चन पूछता है, मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी टफ रहता है और टाइमिंग भी बहुत कम है, इसलिए एग्ज़ाम टफ पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आज पूरे इंडिया में नंबर 1 चॉइस लोग का सीजीएल है। सीजीएल के बाद कोई दूसरा एग्ज़ाम का किसी का भी आज के दिन में चॉइस है। फाइट भी थोड़ा टफ है, सही बनाइएगा 2 नंबर मिलेगा, गलत बनाइएगा, यहाँ देखिए 0.25 नहीं डिडक्ट होगा, 0.5 नंबर मतलब आधा नंबर कट जाएगा। एक सही बनाएगा तो 2 नंबर मिलेगा, गलत बनाएगा तो आधा नंबर आपका काट दिया जाएगा। उसके बाद आइए, चलिए सारा एक, अब इसमें देखिए पेपर कौन कौन है। यहाँ पर देखा जाए, नहीं तो आपको सेकंड का है, फर्स्ट वाले का लगता है कि कहाँ चला गया। खैर छोड़िए, हम आपको बता देते हैं ऐसे ही। आपको 100 क्वेश्चन है, सबसे आपको 25-25 क्वेश्चन है शुरुआती में जो पीटी है, इसी को टायर फर्स्ट भी कहा गया है।
100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और टाइम आपका है 75 मिनट्स। चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आपको पूछता है। कटिंग किए थे, लगता है इधर उधर चला गया। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और निगेटिव आपका कितना है? तो निगेटिव है 0.5। 0.5 आपका निगेटिव है। ये हो गया फर्स्ट फेज। जब पीटी पास कर जाइएगा, जब पीटी पास कर जाएगा तो फिर आपको एक मेन देना होगा। वो मेन में देखिए यही लिखा हुआ है, ये देखिए टाइप 2 है, इसी को सेकेंड स्टेप का कहता है। तो इसमें जब मेन का क्वेश्चन दीजिएगा तो उसमें 100 क्वेश्चन होगा मैथ्स का। पीटी में आपका मैथ में कितना क्वेश्चन था? 25 क्वेश्चन। और जब मेन दीजिएगा तो उसमें मैथ होगा 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। वहाँ भी एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। उसके बाद एक इंग्लिश का पेपर होगा, वो उसमें होगा 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। मैथ्स में एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, और इंग्लिश का एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। ये जनरल लोग के लिए यही है। जब आप मेन दीजिएगा तो उसमें 100 मैथ पूछेगा, 200 इंग्लिश पूछेगा, लेकिन दोनों सेम नंबर का। एक मैथ बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन एक इंग्लिश बनाइएगा तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जनरल जो लोग सीजीएल को दे, मतलब सीजीएल का जो एग्ज़ाम जो लोग देते हैं, उनको यही 2 एग्ज़ाम देना है, एक पीटी और एक मेन। टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, ये दोनों में आप पास कर गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, मान के चलिए फाइनल सिलेक्शन हो गया। लेकिन कुछ और पोस्ट है जो अभी बता रहे थे, जैसे जो स्टैट पढ़ते हैं या आपको अकाउंट वाले, इकोनॉमिक्स वाले, उन लोगों के लिए एक और पोस्ट है स्टैटिस्टिक्स अति इन्वेस्टिगेटर का पोस्ट है। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स जो जिसमें है ना मीन मीडियन ये सब पढ़ना, तो उसका अलग से उनको दे, ये दोनों के अलावा उनको देना होगा। उसमें जो है 100 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स होगा। ये दोनों तो देना होगा, उसके अलावा ये भी उनको देना पड़ेगा। ये दोनों के अलावा तीसरा एग्जाम भी उनको देना पड़ेगा। उसी तरह एक और अलग पोस्ट के लिए है, एक और अलग पोस्ट के लिए है। जनरल लोग को यही 2 एग्ज़ाम देना है, इन्वेस्टिगेटर का भरिएगा तो एक और देना है, यही जो है सीजीएल का है। तो ज़्यादातर मेन लोग जनरले में हैं, खैर इसमें भी हैं, उनके लिए अपना वो, लेकिन ज़्यादातर 90% लोग जो है जनरल में ही भरते हैं। तो आपका सीधा सीधा सब कुछ छोड़ के समझिए, सीजीएल के लिए 2 एग्ज़ाम देना है। पहले पीटी में 100 क्वेश्चन होगा, फिर मेन में आपको कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 300 क्वेश्चन होगा, 200 100 300। पीटी होगा आपको 200 नंबर का, और यह हो जाएगा 2 और 2 400 नंबर का। फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो दोनों जोड़ जाड़ के आपको बनेगा। तो यही आपको सीजीएल का हो गया। लेकिन मेन है कि ये सब तो ठीक है, मेन क्वेश्चन पूछता कैसा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, कितना क्वेश्चन आपको पूछता है एडवांस से, टीआई से, ये सब तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इसमें तो 100 क्वेश्चन है, मेन वाला तो थोड़ा गिनना टफ होगा वीडियो में, पीटी वाला तो तुरंत काउंटिंग हो जाएगा। चलिए यह देखिए आपको क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, 3/3/2000 2020 का, इसी वर्ष 3 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये आपको क्वेश्चन है। अभी जस्ट नेट से डाउनलोड किए हैं, बाकी क्वेश्चन पहले भी था, क्लास में भी बताए हैं लोग को। तो हम मैथ्स वाला निकालते हैं। इस साल तो ऐसे क्वेश्चन हल्का पूछा था, सेम डे एग्ज़ाम हो रहा था, क्लास में भी हम बताते जा रहे थे, 3 बजे वाला बैच में शायद।
चलिए मैथ से यहाँ देखिए शुरू हो गया। यहाँ से स्टार्टिंग है। फर्स्ट है आपको एडवांस का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिए फिर एडवांस का ही क्वेश्चन है। एडवांस में अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एडवांस हो गया। फिर ये आपको भी एडवांस का क्वेश्चन है, ये आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। फिर देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें एडवांस का 3 क्वेश्चन है कि 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है लगता है। 1 2 3 क्वेश्चन। फिर आइए यहाँ देखिए एडवांस का ही क्वेश्चन है, आपको तो नहीं दिख रहा होगा। यहाँ देखिए एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन हल्का क्वेश्चन है। फिर एडवांस का ही अलजेब्रा का क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन मिला। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा डीआई का क्वेश्चन। चलिए इस पेज में और क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। यहाँ भी देखिए डीआई का क्वेश्चन। फिर यह एडवांस का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन। चलिए फिर आपको बेलन हो गया। एडवांस में इसको हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। चलिए अगला टाइम एंड वर्क का है। फिर देखिए आपको चार्ट दिख गया, डीआई का क्वेश्चन है। फिर देखिए आपको दिख रहा है त्रिभुज, एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख गया। उसके बाद आपको यहाँ देखिए एक एडवांस का भी है, एक डीआई का भी है। आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है तो काउंटिंग कर लिया जाए। एडवांस देखिए 1 है, एडवांस 3 है, 1 4, 4 है, 1 5, 5 है, 1 6, 6 या 2 8, 8 है 2 हो गया 10, 8 है 2 हो गया 10। 10 क्वेश्चन आपको हो गया एडवांस का, पूरा पूरा 10 क्वेश्चन। डीआई भी काउंट कर लेते हैं। डीआई हो गया 1 2 3 4 4। तो निष्कर्ष निकला कि डीआई का इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, एडवांस का 10 क्वेश्चन पूछा है, बच गया अरिथमेटिक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 था, 25 में 14 घटा दीजिए, 11 गो क्वेश्चन। तो देखिए मैथ में 3 चीज़ पढ़ना है, एडवांस अरिथमेटिक, एडवांस डीआई। तीनों से क्वेश्चन आजकल एसएससी में पूछ रहा है। आप एसएससी का जितना भी सेट देखें, हर एक सेट में डीआई से भी 4 क्वेश्चन से कम तो शायद कहीं भी नहीं मिला। तो आपको तीनों पढ़ना जरूरी है, अरिथमेटिक भी, एडवांस भी, डीआई भी। एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो इसलिए करें, सब कुछ पढ़ना आपको ज़रूरी है। इसके बाद शुरू होता है आपको मेन का क्वेश्चन, लेकिन वो तो गिनती करना ही संभव नहीं है, वीडियो में गिनती करना संभव नहीं है। देखिए 13/9/2019 का क्वेश्चन है, 13/9/2019 का क्वेश्चन है।
ऐसे हम कोशिश करते हैं जल्दी से काउंट करने का। एडवांस का क्वेश्चन 1, एडवांस का 2, एडवांस का 3, एडवांस का 4, एडवांस का 5, 6, 7, सिलेंडर का है 8, 8 के बाद 9, 10, 10 के बाद आपका 11, सॉलिड सिलेंडर 12, 13, 13 के बाद आपका है 14, 15, 16, 16 के बाद आपका है 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद है 19, 20, 21, 21 के बाद आपका है पैरेलल लाइन 22, 22 के बाद आपका यहाँ देखिए अलजेब्रा का 23, इंटरनल डायमीटर 24, 25, 25 के बाद आपका 26, 26 के बाद आपका 26 के बाद हो गया 27, 28, 29, 29 के बाद हो गया 30, 31, 31 के बाद आपका हो गया 32, 33, 34, 35, 36, पिरामिड का क्वेश्चन है 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 43, 44 प्रिज्म का क्वेश्चन है 44 के बाद 45, ये भी डायगोनल 45। तो 45 क्वेश्चंस आपको एडवांस का पिछले साल पूरा 100 में 45 क्वेश्चन एडवांस का पूछा है। डीआई का तो काउंट नहीं किए, मान के चलिए कि 5 गो डीआई भी जरूर था। तो देखिए 45 को क्वेश्चन एडवांस का हो गया, 5 गो डीआई का मान के चलिए, वो अभी तो गिनती भी नहीं किए, मतलब 50 क्वेश्चन 50% अरिथमेटिक से पूछता है, और मान के चलिए कि 50% इधर एडवांसो पूछता है। तो एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो बिना एडवांस का काम चल ही नहीं सकता है। एक ही गो में चलेगा, वो चलेगा जीडी में, बाकी किसी में नहीं चलेगा। एक जीडी में चल जाएगा काम, बाकी किसी दूसरे में नहीं चल सकता है। तो एसएससी का आपको एग्ज़ाम के बारे में बता दिए, एसएससी के बारे में जो भी हमको कहना था कह दिया। अब इसके बाद कल का जो पढ़ाई होगा, नेट ठीक होगा तो लाइव क्लास चलेगा ही, और कहीं नहीं ठीक हुआ तो इसी तरह से आपको वीडियो देखना होगा। कल बैंक के बारे में आपको बता देंगे। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद। हम भी अपना रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। आप 2 बजे से 2:10 का टाइमिंग लगा देंगे, 2:10 से आपका चलना शुरू हो जाएगा।